नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। इस समय हम पावन भूमि चित्रकूट में हैं, जहां पर भगवान राम के वनवास के 11.5 साल बीते हैं और यहां की पग पग भूमि राम के, माँ सीता के और लक्ष्मण जी के चरणों से पवित्र मानी जाती है। और इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। चित्रकूट के हम उसी घाट पर हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास को भगवान हनुमान की सहायता से भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे। और इसी जगह पे इसे तोतामुखी हनुमान मंदिर कहते हैं, जहाँ पर हनुमान जी ने तोता बन के तुलसीदास को भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए थे। उस समय उन्होंने तोता बन के, जब तुलसीदास दूसरी बार चूक रहे थे, तब उन्होंने एक दोहा कहा था जो नीचे लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसत तिलक देत रघुवीर। पूरा घाट में देखा तो ये वही मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट भूमि में घाट है जिसे राम घाट के नाम से आज जाना जाता है। और यहाँ पर तोतामुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ हनुमान जी ने तोता के रूप में आके गोस्वामी तुलसीदास को 1507 संवत में बताया था कि यही राम जी है। और उस समय वो रघुवीर राम जी को तिलक कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसत तिलक देत रघुवीर। ये दोहा भूल जाते हैं। बाकी यहाँ के महत्व के बारे में पंडित जी से पूछेंगे। यहाँ के पुजारी हैं और मंदिर है और बाकी बहुत कुछ है यहाँ की महिमा के बारे में। राम राम बाबा जी। देखिए, ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद बजरंगबली जी तोता के रूप में, क्योंकि भगवान राम जी को बिना बताए शायद कि आभास ना हो, और इसलिए जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोलिए तोतामुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोलिए मंदाकिनी मैया की जय हो। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये अति प्राचीन तुलसीदास जी का, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन हुआ था तुलसीदास जी को। और ये तोता का रूप धारण किया था तुलसीदास जी को हनुमान जी, और दोहे बताया था। आज से 450 साल पहले जब तुलसीदास चंदन घिसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए हुए थे, चंदन लगाने के लिए मांगे थे, बोले थे गारन लगे नहाई जब चंदन, आए गए तो दर्शन नंदन, कहा देव चंदन मुहि बाबा, तुलसीदास तब सहजेंगे आवा। बाबा कह करके भगवान राम संत तुलसीदास जी से चंदन लगाने के लिए मांगे। तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान राम यही हैं, तो तुलसीदास जी के हाथ का घिसा चंदन तुलसीदास जी के लगाए और अपने लगाए। जैसे जाने की स्थिति में हुए तो हनुमान जी ने सोचा कि ये भगवान चले जाएंगे, पहचान ना पाएंगे, इसलिए इनको पहचान कराना जरूरी है। तो हनुमान जी ने मात्र एक क्षण के लिए तोता का रूप धारण किया था, और पीपल का वृक्ष जो बाजू में है उसमें से दोहे बताया, चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने बताया तुलसीदास जी को कि आप दर्शन करें, भगवान राम यही हैं जो आपका चंदन लगा रहे हैं, आप भ्रम में पड़ जाएंगे और आप भगवान चले जाएंगे। जब पूर्ण रूप से बताया, पहचान कराया, तब तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। हनुमान जी अपने भेष में पुनः हो गए और भगवान अंतर्ध्यान हुए दर्शन के बाद। और काशी में संकट मोचन हनुमान जी ने तुलसीदास से वादा किया, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमदित। काशी में वादा किया तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कि आप अन्य तीर्थों में कहीं भी भजन करें, तपस्या करें, तो निश्चित नहीं कि राम का दर्शन हो जाए। केवल चित्रकूट ही एक ऐसा धाम है जहाँ पे 11.5 साल भगवान राम वनवास किया और हमेशा निवास करते हैं। वहाँ मात्र 6 महीने राम नाम का जाप करेंगे कब समय में, तो आपको वहाँ पे भगवान राम का दर्शन होगा। हनुमान जी ने वादा किया, तुलसीदास चित्रकूट आए। जब चित्रकूट तुलसीदास जी आए थे तो यहाँ पे जंगल था, घनघोर जंगल था, मिट्टी के टीला थे, गंगा किनारा था, जहाँ बैठे हैं गंगा के घाट का तट था। तो यहाँ पे तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, भगवान राम मांगे नहीं पहचाने, तो यहाँ पे दर्शन कराया। ये वही स्थान है। एक बार तुलसीदास जहाँ भजन कर चुके 6 महीने और कामतानाथ परिक्रमा गए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कामतानाथ करते हैं, तो वहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी घोड़े में सवार होकर के परिक्रमा मार्ग में राजकुमार भेष में जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन तुलसीदास जी देख के पहचान नहीं पाए।
राजा के राजकुमार के लड़कों को समझ के प्रणाम नहीं किया और पुनः यहाँ आकर के हनुमान जी से बताया कि महाराज 6 महीने राम नाम का जाप किया, परिक्रमा किया, दर्शन नहीं हो रहा। हनुमान जी ने कहा दर्शन तो आपको हो गया, भगवान राम लक्ष्मण जी वही थे जो घोड़े में सवार होकर जाते हुए दिखाई दिए, आपने देखा? बोले महाराज मैंने देखा, लेकिन उनका हमारा कोई संपर्क इसलिए नहीं हुआ कि वो राजा के भेष, राजकुमार के भेष में थे और मुझे बनवासी भेष में दर्शन कराइए और पहचान कराइए, तब दर्शन का महत्व। हनुमान जी ने कहा कि आप दर्शन के लिए फिर प्रयास करें, बिना कर्तव्य कुछ होने वाला नहीं। 6 महीने राम नाम का जाप दोबारा करें। दोबारा जब 6 महीने राम नाम का जाप किया, जाप पूरा हुआ, उस समय संवत 1607 दिन बुधवार मौनी अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त था। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, भगवान राम चंदन लगाने को मांग रहे, तुलसीदास नहीं पहचाने, तो हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन कराए तोता का रूप धारण करके। ये गंगा मंदाकिनी की प्राचीन मूर्ति है और ये नई मूर्ति है। यहाँ पर गंगा मंदाकिनी का महत्व है। सुरसय धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, अत्र प्रियानी तब बलयानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। गंगा मंदाकिनी को महासती अनसुईया अपनी तपस्या से निकाला, जैसे भागीरथ गंगा को निकाला। ये पाप को नष्ट करने वाली है और पूर्ण उदय होते हैं। यहाँ के स्नान करने से प्रयागराज भी यहाँ स्नान करने आते हैं माघ के 16 सप्तमी को। और इसका वर्णन करते तुलसीदास लिखा रामायण का, ये मंदाकिनी का रामायण में लिखा है कि सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी किम करहीं बखाना। यहाँ का वर्णन समुद्र, मानसरोवर और जितनी नदियाँ हैं, गंगा यमुना और जितनी रावी सरस्वती, सब इनका वर्णन करते हुए कहती हैं कि धन्य है मंदाकिनी, जहाँ पे भगवान राम आके स्नान किया। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आई नहाए सरिद्वंश ये समेत 2 भाई। वही घाट है जहाँ पे भगवान नहाए थे, यहाँ रहे थे और तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। वही 11.5 साल भगवान राम जी ने यहाँ अपने वनवास का लंबा समय काटा और उसके बाद फिर भगवान यहाँ पे कई लीलाएं भी की होंगी। भगवान लिखा है रामायण में कि रघुपत चित्रकूट बसनाना, चरित किए सुच सुधा समाना। यहाँ पे जो है अमृत के समान लीलाएं किया है। और विद्वानों का मत है कि भगवान ने अपने समय में वनवास काल में 99.5 लीला किया चित्रकूट में। आधी लीला 100 नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि जब सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे इस फटिक शिला में, तो एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहिराए प्रसादर बैठे फटक शिला में आदर। फटक शिला में बैठ के श्रृंगार किया। इतने में आया जयंत, चोंच मारा और चोंच मार करके भाग रहा था, तो एक नयन कर तजा भवानी, उसका वो लीला हो गई, वो लीला अधूरी रह गई। और वनवास काल में रावण को मार के आए। फिर द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय वहाँ पे उनको रहस्य लीला करना था। तो ये हुआ कि हमारे साक्षी चित्रकूट कामतानाथ हैं, पहले वहाँ हम दर्शन करें, वहाँ का भूमि का अवलोकन करें, फिर यहाँ हम लीला करें। तो आधी लीला का अवलोकन करते हुए साक्षी गोपाल मंदिर है, वहाँ पे गए और वहाँ से फिर जाके रास लीला भगवान ने पूरा किया। मतलब श्री कृष्ण राम और तमाम जगह की पवित्र भूमि, वो आधी लीला पूरी किया है। राम की जो बहराई गई थी, जो महाराज बोलते हैं, और यहाँ 99.5 लीला भगवान ने की। ये चित्रकूट का यहाँ का महत्व है। अब यहाँ देखिए, आप आए हैं, मंदिर भी देख रहे हैं, प्राचीन है, और लेकिन प्राचीनता तो है हमारी धरोहर। इस धरोहर को संजोए रखने के लिए सरकार जो पर्यटक का पैसा दे रही है, जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी हम लिखा पढ़ी भी किए हैं। और वो जो हाँ, सरकार योगी कहते हैं संतों की सुनने वाले हैं, मंदिर का उद्धार करते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं, विकास करते हैं। तो चित्रकूट में उतनी नहीं दिख रही। मेरी बात सुनिए, हमने लिख के दिया, डीएम साहब को दिया, पर्यटक वाले आए और वहाँ करके चले गए। निस्तारण लिख दिया, निस्तारण में भी आज तक भी कुछ हुआ नहीं। 1 महीने 1.5 महीने पहले दरख्वास्त दिया, इसके पहले भी 1 साल पहले दिया, अब कहने होगा, अभी कोई आया नहीं। अब ये मंदिर अगर धरोहर गिर जाएंगी, धरातल में विलीन हो जाएंगी, तो हमारी धरोहर की संस्कृति क्या रह जाएगी। मतलब एक
यूपी की पॉलिटिक्स के नजर से देखें, सनातन का महत्व वो है कि कड़कड़ में है राम और हर जगह पे, और राम जी के चरण यहाँ के पग पग पे पड़े हुए। 11.5 साल भगवान ने लीला की, अयोध्या बढ़िया बन रहा है, पुनौरा धाम, माता सीता की जन्म स्थली, सब जगह पे राम से जुड़ा एक सबसे पवित्र और सबसे बड़ा स्थान, जहाँ पर राम जी 11.5 साल, यानी कि जब उन्हें घर से निष्कासित किया गया लीला के लिए, और उन्हें पिता के कर्तव्य के एक वचन के लिए बिना कुछ कहे हुए आए और यहाँ पर निवास किया, वो स्थान आज अपनी उस स्थिति के लिए नहीं जाना जाता है। कम से कम भव्य कॉरिडोर वगैरह जो कुछ हो, ताकि लोग यहाँ पर भी आ सके। यहाँ पर्यटक की उतनी संख्या नहीं दिख रही। चित्रकूट की जो सुंदरता वर्णन है, चीज़ें हैं चरित्र में, और पुराने समय तुलसीदास के समय में महत्व, वो महत्व आज यहाँ नगण्य दिखता है। इसके पीछे सरकार भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, और हमारा पर्यटन विभाग अगर सुन रहा है तो कम से कम जब जागो तब सवेरा है कहा जाता है। कम से कम आज जो हुआ, जिसकी गलती थी भूल जाइए, कम से कम आगे इस धाम का श्री कृष्ण की बाकी बिहारी कॉरिडोर की तर्ज पर करिए, ताकि लोग आए, और जिससे एक और फायदा मिलेगा, आसपास का पर्यटन विकसित होगा, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भी कल्याण होगा। बाकी बाबा जी से जो चीजें हैं, और इसके बारे में क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं कि बाबा जी तो लखनऊ बैठे हैं और अधिकारी यहाँ हैं, वो आदेश करते हैं। ये अधिकारियों की अकर्मण्यता भी हो सकती है वहाँ तक आकर के कोई कारण। और फिर दूसरी बात, यहाँ भ्रमात्मक स्थिति पैदा है। तोतामुखी हनुमान जी यहाँ हैं, जगह जगह लोग मंदिर बना रखे नए पुराने, कोई महत्व नहीं रखे रहे, जगह जगह पैसा पुजाने के लिए। मतलब असली मंदिर ये असली पुराना ये है। अब उधर लिखे पीछे वो तोतामुखी है ही नहीं है, और वहाँ पे तोतामुखी के नाम से वहाँ गली में जहाँ माने ये मेन घाट है वहाँ नहीं, अंदर जाके लगा दिया पैसा। घाट के पेड़ पे तो भगवान बसे, तो घाट बताइए, तो पीपल का पेड़ है और जगह ये है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन पीछे लगा दिया आपने। हम कहते हैं तुलसीदास जी की पूजा करें, मंदिर बनवाएं, लेकिन स्थान प्रधान होता, स्थान को जो है स्थान वही होना चाहिए, उसी का महत्व होना चाहिए जहाँ पे पुराण पौराणिकता है। नहीं, बिल्कुल। जैसे श्री कृष्ण भगवान मंदिर में आप जन्मभूमि में जाएंगे तो उस समय मुगलों ने जो जेल बनाया तो श्री कृष्ण का स्थान वहां पे माना जाए, बाकी पूरा स्थान है। लेकिन आज भी उस स्थान के लिए विवाद है, शाही मस्जिद, क्योंकि जन्म भगवान का वहां हुआ था। और इसी तरह राम जी के अगर यहाँ पर भी विवाद है तो कम से कम पौराणिक जगह को संरक्षित करना चाहिए, इतिहास तथ्यों में तमाम चीज़ों मिलना चाहिए। अभी भी जो मान्यता चीज़ें मिलनी चाहिए उससे चित्रकूट बहुत ही पिछड़ा हुआ नजर आता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने पुराने मंदिर है नए बनते जा रहे हैं, तो पौराणिकता का महत्व देते हुए जो हमारा पुरातत्व विभाग है वो यहाँ जांच करे, पुराना है कौन, प्रमाणिकता कर दे, और उसके हिसाब से उसका जीर्णोद्धार हो। और मंदिर जो है नए नए हैं, तमाम बन रहे हैं, तो आदमी की जो स्थिति पैदा हो रही कि